दिस लेक्चर इज़ फॉर द फिरोज शाह तुगलक एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। बच्चों, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों से आते हैं। फिरोज शाह तुगलक इसी बात के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। ही इज़ अ कज़िन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ये मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। वह अपने दूरस्थ क्षेत्रों को स्वतंत्र होने से रोकने के प्रयास में नहीं लगा रहा और उलेमाओं को खुश करके दिल्ली में ही शासन करना उचित समझा, और इसी शर्त पर उलेमाओं ने उसे राजा भी बनाया था। एक्चुअली उलेमाज आर द persons or amirs, like amirs, and they supported the rulers. And in the time of Muhammad Tughlaq has not given so much freedom to that ulemas. So when Firoz Shah Tughlaq came, he tried to appease these ulemas and never tried to annex the places which are so far from the Delhi Sultanate. सुल्तान ने सिंध से लेकर दिल्ली की सभी मस्जिदों और दरगाहों पर खुलकर दान दिया। ही डिनोटेड he deno- he donated a lot of amount to the mosque and the दरगाह between the दिल्ली एंड सिंध। दक्षिण में विजयनगर एवं बहनी साम्राज्य के स्थापना में भी फिरोज शाह ने कोई दावेदारी नहीं। एज यू ऑल नो that in the end of the Muhammad Tughlaq, some new Hindi states emerged in south. They are Vijayanagar and Bahmani. We will discuss it later. And never Firoz Shah Tughlaq tried to annex it again. कोई भी युद्ध फिरोज ने साम्राज्य के विस्तार के लिए नहीं किया, अपितु साम्राज्य को आक्रमण से बचाने के लिए ही किया। इसी लापरवाही से बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वॉर विच आर फॉर द इम्पीरियलिज्म। ही इज़ ओनली सेव हिज डायनेस्टी फ्रॉम द एनी अदर अटैक। मतलब अगर आक्रमण हो रहा है तो उसको बचाने के लिए करेगा, किसी नए राज्य को जीत के लिए उसने कोई आक्रमण नहीं किया। इसी कारण से दैट्स वाई द बंगाल बिकेम फ्री। सिंध पर किया गया एकमात्र आक्रमण उसकी घोर सैन्य सफलता को दर्शाता है। यद्यपि अंततः गत्वा वह जीत गया, किंतु वह संधि के द्वारा सिंध शासक ने उसको बहुत सारी भेंट दी। हिज ओनली वॉर विच वॉज डिस्कस्ड, that is the war with the Sindh. In this war, actually, he got the victory, but after a treaty, Firoz Shah Tughlaq has given a lot of gifts to the Sindh rulers, and that's why he was not known for his victories. But लेकिन उसके बाद भी उसके बहुत सारे प्रशासनिक सुधारों के लिए फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज ऑल द रिफॉर्म्स और द एडमिनिस्ट्रियल रिफॉर्म्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला, भू राजस्व का पुनर्मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू। देखिए, फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड क्या था कि असेसमेंट नहीं हुआ था और उसकी बहुत ज़रूरत थी, रेवेन्यू काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने उसको स्टार्ट किया। And he has taken the 6 years to complete this assessment, and finally he fixed the amount which was coming from the provinces. जो provinces से आ रहे थे उनके जो अमाउंट थे वो फिक्स हो गया। सो मैनी न्यू टैक्सेस, नवीन कर लिखिए। न्यू टैक्सेस उसने इंट्रोड्यूस किए, इन विच सम आर एज फॉलोज। नंबर 1, दैट इज़ खराज। इट इज़ द 1/10 ऑफ द टोटल क्रॉप। आपकी जो भी क्रॉप हुई है वो 1/10 उसको सरकार को खराज के रूप में देना पड़ता था। दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल हिंदू एंड मुस्लिम। सेकेंड इज ज़कात। इट वॉज टेकन फ्रॉम द ओनली मुस्लिम्स एंड इट इज़ 2.5% ऑफ दैट पर्सनस इनकम। ये केवल मुसलमानों से लिया जाता था और केवल मुसलमानों के ही धार्मिक कृत्यों पे उसको खर्च भी किया जाता था। एंड इट इज़ ओनली 2.5% ऑफ योर टोटल इनकम। नाउ नेक्स्ट इज खम्स। यह युद्ध में लूट के माल पर लगता था और 1/5 सरकार और 4/5 सैनिक रखते थे। दिस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन द loot of the wars, and 1/5 was taken by the government and 4/5 was divided among the soldiers. Next is jizya. Jizya is taken by the Hindus also only. And another taxes, there are some another taxes which he imposed on the peoples. Number 1 is irrigation tax, garden tax, and some other taxes taken in the frontiers. So you can see these taxes are very these are the economical reforms which he has done. Another is सिंचाई कार्य, irrigation is very important in the time of Firoz Shah Tughlaq. He introduced the irrigation by the canals,
और सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग करने वाला ये एक बहुत प्रसिद्ध शासक था। नंबर 1 में इसमें देखिए, ही मेड द लॉन्गेस्ट कैनाल फ्रॉम यमुना टू द हिसार, एंड one is from the Ghaggar to the Satluj, and 2 more canals. So total 4 canals he made, and that's why with the help of canals, the irrigation in the places where the rivers and other sources of water are not available, so it became possible. फिर आता है बगीचों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ द गार्डन्स। उसने बहुत सारे गार्डन्स का निर्माण कराया, ऑलमोस्ट 1200 गार्डन्स मेड नियर द दिल्ली, एंड because of the fruits of the garden, he started the annual income of this government was also increased because of the fruits. तो ये हुआ। उसके बाद कृषकों को राहत, मोहम्मद तुगलक के समय अकाल के कारण लगाए गए कर्ज को उसने माफ़ कर दिया और राजस्व वसूलने वालों को उसके प्रति उदार रहने को कहा। In the time of Muhammad Tughlaq, you have seen the so many taxes has imposed, but there was drought emerged. So because of drought, the farmers were unable to give the taxes. So he Firoz Shah Tughlaq granted that they should not be paid that debt. And similarly, he also ordered the soldiers to take the revenue with the liberal manner. फिरोज शाह तुगलक। हाँ, नेक्स्ट इज दीवान खैरात। कुछ ऐसे विभाग भी उसने बनाए थे जो कि समाज सेवा से जुड़े हुए थे, इन विच वन इज दीवान खैरात। दिस डिपार्टमेंट इज़ फॉर द पुअर गर्ल चाइल्ड, उसकी मैरिज में देने वाले डाउरीज के लिए या जो भी खर्चे आते, एक्सपेंसेस आते, उसके लिए बना था। नेक्स्ट इज दारुल शफा। दारुल शफा इज एक्चुअली रिलेटेड टू द हेल्थ सर्विसेज, and this department made so many hospitals also, and Darul Shafa is only for the health. Next is Sarai. He made so many rest houses, almost 200 rest houses he made in the ट्रेड पाथ। जो ये व्यापारिक मार्ग होते थे, व्यापारी इधर से उधर आते थे, उनकी रहने की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, तो उसने इस तरह के ट्रेड रूट्स पर जो है रेस्ट हाउसेज भी बनाए। सम अदर पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, कुछ और भी लोक कल्याणकारी कार्य उसने किए। एज यू हैव सीन दैट 4 कैनाल्स, 4 मॉस्क, 30 स्मॉल पैलेसेस, 10 बाथरूम्स, एंड बाथरूम्स इन द वे, मतलब सराय के गेस्ट हाउसेज होते थे, वैसे ही ट्रेड रूट पर इन बाथरूम्स को बनाया कि सो द पर्सन फ्रेश हो जाए और अपने काम में लग जाए। एंड सम टाउन्स एज वेल एज ब्रिजेस ही मेड। तो ये सारी चीज़ें उसने कंस्ट्रक्ट की। जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोज़ाबाद, हिसार आर द सिटीज़ विच आर डेवलप्ड बाय हिम। Ashoka's 2 pillars, one from Meerut and another from Topra, he has taken to the Delhi, and that is very changing moment because of these pillars. जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनका ध्यान गया, अगर वो मेरठ या टोपरा में होते तो शायद अंग्रेजों का ध्यान नहीं होता, और जो अशोक का इतिहास हम लोग आज पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस, वो शायद पढ़ने में ना आता। अनदर रिफॉर्म्स, शिक्षा और साहित्य, एजुकेशन इन लिटरेचर, देयर आर सम मोर रिफॉर्म्स। ही हैज़ गिवन द शेल्टर टू सम historians, poets and some other patrons, and he has written the autobiography of his own, Fatuhat-e Firoz Shahi, and he has also given the scholarship to the students for the education. ये शिक्षा और साहित्य में भी दे रहा। फतुहात-ए फिरोज शाही एज अ सोर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक्स हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वी अर्लियर डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स। He has also done some judicial reforms, and in which some punishments, some cruel punishments he has finished. तो उसने कुछ ऐसी कंडीशंस होती थी, आंखें जो है ख़त्म कर देना या गले में गर्म पारा डाल देना, ये इस तरीके की क्रूअल जो एक्टिविटीज़ थी वो इसने ख़त्म कर दी। नेक्स्ट इज़ रिफॉर्म्स इन द कॉइन्स में भी बहुत सारी कमियां आ गई थी। मोहम्मद तुगलक ने जो इंट्रोड्यूस किया था नया कॉइन, उसके कारण भी कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो वो भी उसने ख़त्म किया। ही इंट्रोड्यूस सो मैनी न्यू कॉइन्स एंड removes all the problems of the early coins. So by this way, Firoz Shah Tughlaq, although he was not the imperialistic ruler, but yes,
he was the reformer, and people now want the reforms because he was too fed up of the new plannings of the Muhammad Tughlaq. So he has given the some reforms which are very fruitful for the peoples. So students, आज ये फिरोज शाह तुगलक का टॉपिक हो गया है. We will move forward in the next lecture.